लिए सदगुरु दीन दयाल महाराज की जय। हो रसिया मैं तो शरण तिहारी भक्त मुरारी। परम पूज्य महाराज जी द्वारा भक्तमाल जो लिखी गई है उनके भावों के द्वारा उनको सुनिए। सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिए ताकि महाराज जी की ख्याति पूरे विश्व में फैलती जाए। हो रसिया मैं तो शरण तिहारी नहीं साधन बल बचन चातुरी। एक भरोसो चरण गिरधारी। हो रसिया मैं तो शरण तिहारी। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास। एक आस घनश्याम हित चातक तुलसीदास। एक भरोसो चरण गिरधारी। हो रसिया मैं तो शरण तिहारी। हो रसिया मैं तो शरण तिहारी। मोरे मोहे परखिए नाही भक्त कह रहे हैं मेरी परीक्षा नहीं लेना। हम ना परीक्षा योग्य तुम्हारे जे जानो मन माही। पाप ही ते जन्मे पाप ही में सगरो जन्म सिरानो। तब सन्मुख कहो न्याय तुला पै कैसे के पहचानो। तुम दया निधान दीन वत्स करुणामय भय भय भव भयहारी। हो रसिया मैं शरण तिहारी। जो मोसो मोसी करो तो मैं कहूँ कठोर। जैसे मैं हूँ मेरे साथ वैसा ही बर्ताव करोगे तो मुझे आपको कठोर कहना पड़ेगा। क्यों? जैसा हूँ वैसी करो। सुनो जी रसिक सिर मोर पाप ही ते जन्मे पाप ही में सिगरो जन्म सिरानो। तब सन्मुख कहो न्याय तुला पे कैसे के पहचान्यो। तुम दया निधान दीन वत्सल करुणामय भव भयहारी। हो रसिया मैं तो शरण तिहारी। देख दुखी हरिचंद ही कर लो वेग ही ले हो वारी। हो रसिया मैं तो शरण तिहारी। मैं कटु तुंबरी मरुभूमि की तुंबरी तो आप जानते ही हैं। ये भी एक तुंबरी है परंतु ये है कौन सी तुंबरी ये बात आपको विलक्षण लगेगी। मैं कटु तुंबरी मरुभूमि की। मैं तो राजस्थान की मतलब मरुभूमि रेतले स्थान की एक तुंबरी हूँ। कहूँ मैं तो बिल्कुल खुश्क हूँ शुष्क हूँ। कहूँ हमें इधर भी मिलते विशेष करके हमें राजस्थान में मिलते हैं। हो रसिया मैं तो शरण तिहारी। शरण तिहारी मेरे गिरधारी। सांकेतिक शब्द हैं। भक्त बोलता है बोलता कौन है? ये कथा मुरारी की बोल रहा है। मुरारी को राधा रानी ने अपने हाथों से भोजन कराया था। हो रसिया मैं तो शरण तिहारी। कड़वी तुंबरी को उठाकर जब फेंक देते हैं मुरारी बोल रहा है सरकार मेरा भी नाम मुरारी है और आपका नाम भी मुरारी है और हमारी तुम्हारे से यारी है। हम यारी के नाते से ये बात कहेंगे तुम्हारे साथ। मानो कान में सुनाई दिया क्या कहोगे। मैं कटु तुंबरी मरुभूमि की गुण सागर पिया आप संभारी। मुरारी बोला आप तो गुण सागर हो। ऐसी कौन सी कारीगरी है जो आपको नहीं आती है। यदि मैं गलती से कड़वी तुंबरी के साथ लग गया हूँ तो आप मेरे को संभाल सकते हो क्योंकि ये कड़वी तुंबड़ी आपके हाथ में है। यदि दुनिया का कड़वी तुंबड़ी दिखाई देगी तो आपका चमत्कार ही क्या हम तो बदनाम करेंगे क्योंकि आपके हाथ में है। इसलिए आप लाज रख लीजिए। हो रसिया मैं तो शरण तिहारी। बार बार भक्त मुरारी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कृष्ण जी। छोटा सा गांव छोटा सा तो गांव था और छोटा सा ही श्याम सुंदर का मंदिर था और छोटा सा ही उसका पुजारी था। 5 वर्ष की अवस्था थी मुरारी की। केवल माँ की गोद में ही पला था। पिता का मुखारविंद उसको दिखाई नहीं दिया था। माँ की गोद कितनी मीठी थी कितनी मीठी होती है ये तो माँ जिससे प्यार करती है वही बेटा जान सकता है। माँ का प्यार उमड़ उमड़ कर मुरारी के मुख में चला जा रहा था। मानो एक एक कतरे के साथ रस का भंडार मुरारी के मुख में भर दिया हो। इतना मीठा दूध
भगवान कितने मीठे होते हैं। क्या आपने भगवान का स्वाद कभी देखा है? कभी न कभी जरूर देखोगे। माँ ने मानो राधा रानी से उधार लेकर प्यार अपने दूध में घोल दिया, दूध पिला दिया अपने मुरारी को। अब मुरारी घर घर में नाचता था। माताएं उससे इतना प्यार करती थी, कहने की बात नहीं। ऐसे ही दिन बीतते चले गए। माँ का साया सिर से उठ गया। मुरारी अकेला रह गए गांव में। अब जिसके पास माँ भी नहीं, बाप भी नहीं, उसके पास कौन होता है? जो सबकी माँ है, सबका बाप है, वही उसके पास होता है। भैया मुरारी, आज हमारे घर में नहीं नाचोगे? नहीं दीदी, तुम्हारे घर में जरूर आऊँगा। मुरारी घर घर पहुँचता, छोटी सी पीली धोती बांध देती थी, पटका हाथ में दे देती और पगड़ी बांधकर थोड़े थोड़े बाल थे तो गुंगराले ही बाल, क्योंकि मुरारी जो ठहरा छोटी सी कबरी पहना देती, छोटा सा मोर का पंख ऐसे लगा देती, फूलों से सजा देती। मुरारी को सीधा खड़ा होना तो आता ही नहीं था, मानो एक ईंट पर खड़े हो जाते। उनका हाव भाव तो आपने देख ही लिया। बांसुरी होठों से छूने लगती और तिरछी नजर से मुरारी सब की ओर निहारने लगते और एक मीठी सी ध्वनि कहीं से प्रकट होती, मुरारी के होंठों को छूने लगती, मानो ऐसे कहा करती थी, बांसुरिया सुन जा रे मुरलिया वाले, बांसुरिया सुन जा रे मुरलिया वाले। भैया सभी ऐसे ही बजाओ, बांसुरिया सुन जा रे मुरली वाले श्याम। मधुबन में रास रचा जा, रचा जा, रचा जा, बांसुरिया सुन जा रे मुरलिया वाले। नैनों में सावन सर जा रे मुरलिया वाले, सांवरिया 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 मुरलिया आले श्याम। बांसुरी बजा जा, मुरलिया सुना जा, मुरलिया वाले श्याम। मुरारी मस्त हो जाते। थोड़े दिनों में वह रस नहीं रहा। थोड़े दिनों मुरारी मस्त हो जाते, थोड़े दिनों में वह रस नहीं रहा। मुरारी बड़े हो गए। गांव के बड़ा मंदिर था, अब मंदिर का सहारा लिया मुरारी ने। जब संसार का कोई सहारा नहीं रहता तो भगवान के पास पहुंचने की कोशिश करता है जीव, और पहुंच भी जाता है। भगवान से संभाल भी लेते हैं। जब देखते हैं इसका कोई नहीं है उसके बस वह। कान्हा की बांसुरी ऐसी बजी, मन मेरो हरियो सुधी ना रही प्राण की। सुरतान की कौन गुमान कर, अनुमान विचार कियो। सुरतान की तान की तेज लगी ही हमें, जिया में विचार क्या करे वृषु भानु की। भानु के भवन को भूली फिरे जब से परी कान, बांसुरी कान की। कई कई दिन रोते निकल जाते मुरारी को, परंतु उसकी प्रार्थना चलती रहती। ठाकुर से यही प्रार्थना उनके पास थी, हो रसिया मैं शरण तिहारी मेरे गिरधारी। मस्ती से नाचते नाचते ठाकुर के गले से लिपट जाता। मुरारी कान में मुंह लगाकर कहता है, मुरारी सुनता है कि नहीं? हो रसिया अब कोई नहीं है मेरा। हो रसिया अब अपना जान संभालो मेरे को, क्या नहीं संभालोगे? 3 दिन तक कुछ नहीं मिला मुरारी को। बेहोश होकर मंदिर में गिर पड़ा। कोई जैसे मंदिर में नमस्कार करने भी नहीं आता था, लेकिन मुरारी की पुकार मानो मुरारी के श्वास तो अब भी पुकार रहे हैं, अपना जान। थोड़ी सी आवाज निकली, लेकिन उसमें कोई जोश नहीं था, होश नहीं था। मानो ऐसे ही था जैसे कोई जबरदस्ती बुला रहा है। बोलता नहीं, कोई बुला रहा है और कोई बोल रहा है। कुछ पता नहीं कौन बुला रहा था, लेकिन मुरारी के मुंह से आवाज निकल रही थी,
अपना जान संभारो रे प्रीतम, क्या मुझे नहीं संभालोगे? क्या हम तुम्हारे नहीं हैं? क्या हम तुम्हारी दुनिया से बाहर हैं? बोलते क्यों नहीं हो? प्रेम सखी नित जाऊं बलिहारी, हो रसिया मैं शरण तिहाई। माँ कब बर्दाश्त कर सकती थी? मंदिर बरसाने का बंद हुआ, ऐसे प्रतीत हुआ जैसे कोई पिछले द्वार से निकलकर भाग गया। मंदिर दोपहर को बंद रहता ही है। लाडली नंगे पांव भाग पड़ी और पुकारती जा रही थी, मुरारी मैं आ रही हूँ, मुरारी मैं आ रही हूँ। लाडली की चुनरिया कहीं चली गई। नंगे पांव भागते भागते अपनी गोद में लिटा लिया। लिटाकर अपने केसरी दुपट्टा में धीरे धीरे हवा करने लगी। बेटा तुम होश में तो हो ना? तुम बोलते क्यों नहीं हो? न जाने कितनी बार लाडली ने मुंह चूमा होगा मुरारी का। जगत जननी पंखा कर रही थी। अपने लाल को आंखें खुल गई मुरारी की। माँ तुम कहाँ से आ गई हो? तुमने इतना कष्ट क्यों किया? माँ को मानो इतना प्यार उमड़ा, दोनों हाथों से भींच दिया मुरारी को। बेटा मुझे आने में बहुत देर हो गई है। मुरारी तुम्हें बहुत तकलीफ हुई। बिठाया धीरे धीरे। उसी समय 56 भोग का थाल सामने उपस्थित हुआ। माँ खिलाए जा रही थी और मुरारी खाए जा रहे थे। भला माँ खिलाए जाए और बेटा खाए जाए तो भूख कब खत्म होती है? एक एक ग्रास के साथ भूख जगती जा रही थी। खिलते खिलाते ही माँ ने कहा, बेटा अब तो स्वस्थ है, अब तुम अबे हो गए हो, जहाँ मन विचर सकते हो, तुम्हें भूख प्यास नहीं सताएगी। बेटा मैं जा रही हूँ। माँ तो कहाँ जा रही है? फटी फटी आंखों के सामने ही राधा रानी बरसाने की ओर चली गई। अब मुरारी की आंखें वो आंखें नहीं थी। मुरारी की आंखों में राधा रानी नाच रही थी। मुरारी इस राज्य को छोड़कर वृंदावन पहुंच गए। यहाँ जमुना के किनारे मुरारी का कौन सा पाठ था? यही, हो रसिया मैं शरण तुम्हारी। रसिया कहने की देर होती श्याम सुंदर जमुना में प्रकट हो जाते थे। बाबा तुम मेरा पीछा भी छोड़ दो। मैं कैसे तुम्हारा पीछा छोड़ दूँ? एक माँ नहीं, 2 माँ के दूध से मेरे अंदर तुम्हारा नाम रोम रोम में अंकित हो गया है। मुझे तुम्हारी पहचान हो गई है। मैं तुम्हें किसी भी रूप में पहचान सकता हूँ। अब तुम मुझसे नहीं छिप सकते। अब तो मानोगे ना हमारी बात? क्या गुण सागर पिया आप संवारी, और रसिया में शरण तिहारी। वृंदावन में विचरते थे। जो भी कोई मैया आती, गोपी आती, मुरारी उससे लिपट जाते। कहते माँ अब उसे कोई दिखाई नहीं देता था। जहाँ भी दिखाई देती थी राधा रानी ही दिखाई देती थी। यहाँ के थे छत्तीसगढ़ के, वहाँ अकाल पड़ गया, दुर्भिक्ष हो गया। राजा ने सोचा अब क्या किया जाए। विचारे एक भक्त का तुमने तिरस्कार किया है, तुमने उसे निकाल दिया है। अब कथा बहुत लंबी है, अभी और भी है। मुरारी का मुरारी से प्यार बहुत ही विचित्र प्रकार का हो गया था, पर हम यहीं पर चुप हो जाते हैं। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। आइए नवल किशोर, नंद किशोर, भक्तमती रत्नावली, नंद किशोर, नवल किशोर, वृंदावन चंद प्यारो माखन चोर। आइए भक्तिमती रत्नावली की कथा सुनिए। पूज्य महाराज जी द्वारा लिखी गई है। मन को प्रेम में नहलाकर फिर बोलो, नवल किशोर, नंद किशोर, वृंदावन चंद प्यारो माखन चोर। अकेला माखन ही नहीं, चुराता चित्त भी चुराता है। जयपुर की राजधानी पहले आमोर थी। ये आमोर के उस दुर्ग की कथा है। यहाँ माधव सिंह और मान सिंह दोनों रहा करते थे तो अकबर के दरबार के नौकर। विशेष प्रकार से दिल्ली ही
उनका रहना होता था। मान सिंह की शादी हो चुकी थी और एक बाल था जिसका नाम था प्रेम सिंह। राजस्थान यहाँ वीरांगनाओं की धरती है, वहाँ मीरा जैसी गिरधर को नचाने वाली भी हुई है। मीरा की कथा तो आपने सुनी ही होगी। हम आपको आज एक और मीरा की छोटी बहन की कथा सुनाते हैं। उसका नाम था रत्नावली। मान सिंह उसके पति देव थे। जब विवाह हुआ मान सिंह का तो दहेज के अंदर एक दासी भी आई थी। इस दासी का नाम था मोहनी। मोहनी सचमुच मोहनी थी। मोहनी का मोहन से विशेष प्रकार का प्यार था। सत्संग में पगी हुई बुद्धि थी। महल में आते ही उसे समय न मिलता था। जब कार्य समाप्त होता तो एक छोटी सी कोठड़ी में बैठ कर के अपने मोहन से बात किया करती थी। रानी के चित्त में कोई बात नहीं थी। वहाँ वैसे ही होता था। चोरी से नवल किशोर की पूजा होती। नवल किशोर नंद किशोर वृंदावन चंद प्यारो माखन चोर। कहीं रानी आकर कहे कि क्या कर रही है तुम, घर का काम कर। एक दिन की बात, मोहनी विशेष प्रकार से प्यार उमड़ रहा था। वह सोच रही थी क्या इसी प्रकार से मेरा जीवन दासी तब पने में बीतेगा, मुझे खुली छुट्टी नहीं मिलेगी। उससे प्यार करने की ऐसी भावना उत्पन्न हुई। मोहनी काम काज छोड़ करके अपने कमरे में चली गई। आज ध्यान हुआ रानी का उस तरफ। क्या बात हुई, आज मोहनी क्यों चली गई? पीछे पीछे रानी भी चली गई। दरवाजा बंद हो चुका था। रानी बाहर बैठ गई। देखूं क्या करती है। ये धीरे धीरे मानो बांसुरी सी बजने लगी। नवल किशोर नंद किशोर वृंदावन चंद प्यारो माखन चोर। रानी ने ध्यान लगाया है वह ब्रह्मनाद, ये ब्रह्मनाद, ये मोहन की मुरली बांसुरी है जी। मैं क्या सुन रही हूँ। हाँ, आज तो मुझे ऐसा मालूम हो रहा है जैसे मेरा भाग्य जग रहा है। ऐसा सुर तो कभी मैंने सुना ही नहीं। मेरे पास रहते हुए मोहनी इस प्रकार प्रेम में पगी हुई मोहनी में मैं तो इसे नौकरानी के रूप में देखती रही। कन्हैया श्याम सुंदर मेरे पर कृपा करना, मेरे से कोई अपराध न बन जाए। नवल किशोर नंद किशोर वृंदावन चंद प्यारो माखन चोर। ऐसे ही तरसाओगे क्या, तुम्हारे बिन ये जीवन सूना है सरकार। बीत चला चुपके ये मधुमास सलोना, किंतु नहीं मुकिरत हो पाया इस निकुंज का कोना। ओ मेरे मतवारे कोकिल आज मधुप रस घोलो, एक बार बस एक बार ही आकर इस डाली पर बोलो। जीवन की सुनी कुटीर में मैं तुझ में तू मुझ में रम जा, मैं तुझ में तू मुझ में रम जा। रम जा रम जा रम जा प्यारे ओ कन्हैया रम जा। चिरविजोग के भाग पूर्ण हो मन के ये अरमान सने। बिनती मेरी मान सनेही। नवल किशोर नंद किशोर वृंदावन चंद प्यारो माखन चोर। रानी ने सुना नूपुर बज रहे हैं, नूपुरों की झनकार आ रही है। रानी अपने कानों को कबाड़ से सटाती चली जा रही थी। वाह, क्या अंदर अमृत निर्जर चल रहा है। मैं वंचित हूँ, किवाड़ खोलकर अंदर नहीं जा सकती। मोहनी ने पाँव में घुंघरू बांध रखे थे, दरवाजा बंद कर रखा था, अपने मोहन को रिझा रही थी। आ जाओ सरकार, बहुत दिन हो गए हैं। रानी ये देखकर सुख ले रही थी। ध्यान पलटा, दरवाजा खुला। भीगे भीगे नेत्रों से मोहनी बाहर निकली। रानी के दोनों नेत्रों से अश्रु धारा बह रही थी। चरण पकड़ लिए मोहनी के। रानी ने, रानी क्या कर रही हो? मैं तुम्हारी दासी हूँ। नहीं नहीं मोहनी, मैं अभागी हूँ। तुम मेरे साथ आई हो पीहर से। तुमने आज तक नहीं बताया तुम मोहन से कितना प्यार करती हो। मेरे साथ भाग लोगी ना? क्यों नहीं? फिर बोलो, देखूं भाग ले सकती हो या नहीं। नवल किशोर नंद किशोर वृंदावन चंद प्यारो माखन चोर।
मोहिनी एक बात पूछूं, तुम ये रस कहाँ से मिला? मोहिनी ने कहा, रानी ये रस संतों की संगति से मिला है। मैं सत्संग में जाया करती थी, वहाँ कन्हैया की बातें सुना करती थी, रामलला की कथा सुना करती थी। इसी प्रकार से मेरा जीवन इतना व्यतीत हुआ है। कन्हैया की बात सुना करती थी, हाँ कन्हैया की बात सुना करती थी। तुम्हारा कन्हैया कैसा है बता सकती हो? क्यों नहीं? कन्हैया नहीं, कन्हैया नहीं बताऊंगी तो और क्या बताऊंगी? रानी मेरे मन बसी टेढ़ी मूर्ति गोपाल की, मूर्ति गोपाल की, मूर्ति नंदलाल की, सजल जल्दी नीलाम श्याम वपू मुनि मनमोहन, अमित शरद शशि निंद कमन हर, सुंदर अति मोहन। ऐसा है उसका स्वरूप, कुंडल कुंचित कृष्ण अपरिमित, मधुकर मदहर, गुंगराले के चिकन सरकार के ऐसे हैं, चिकन सरकार के ऐसे हैं, अनेकों मधुकरों के मन को ही हरण करते हैं। कटिपट पीत परम सुंदर, जग नूपुरधारी, चरणों में नूपुर हैं। तुम्हें सुनाई दे रहे हैं क्या? नहीं नहीं मोहिनी, अभी सुनाई देने लगे हैं। कटिपट पीत परम सुंदर, पग नूपुरधारी, त्रिभुवन सुंदर नार, वृंदावन प्यारी, नवल किशोर नंद किशोर, वृंदावन चंद प्यारो माखन चोर, वृंदावन चंद प्यारो माखन चोर। मेरे मन ले गोरी बड़ी बड़ी आंखन वारो, हंस करके। रानी मेरे साथ ऐसा हुआ, बड़ी बड़ी आंखें हैं उसकी। बोह कमान बान जाके लोचन, हीरे मारे कस के, रे जो बयोरी कले जो मेरो, कारो खायो ढस के, मेरो मन ले गयो री नटवर नंद किशोर। और सुनोगी मोहिनी, इतना आनंद आ रहा है, इतनी मस्ती छा रही है, मुझे ऐसे प्रतीत होने लगा है जैसे तू सामने उन्हें खड़ा करके उनका स्वरूप वर्णन कर रही हो। मुझे दिखाई नहीं दे रहे, तुझे अवश्य दिखाई दे रहे हैं। तुम्हारी आंखों में दिखाई दे रहे हैं, तुम्हारे दिल में दिखाई दे रहे हैं, तुम्हारे रोम रोम में बस गए हैं। जतन करो कोई औषधि लावो, लावो री कोई घिसके, मेरो मन ले गयो री बड़ी बड़ी अखियन, वारो कारो हंस के, नवल किशोर नंद किशोर, वृंदावन चंद प्यारो माखन चोर। रानी तुम्हारे बाल खुल गए, श्याम सुंदर का तुम्हारे हृदय में प्यार जग गया, बड़ी भाग्यशालिनी हो रानी। कोटि जन्म के बाग खुले तेरे रानी, सांवरिया मन बाया, सांवरिया सांवरिया सांवरिया, सफल हो गया जग में आना तेरे, सांवरिया मन बाया। जिसे श्याम सुंदर की भक्ति मिल गई है, भैया भैया उसी का जग में आना सफल है। रानी तुम्हारा आना सफल हो गया, सफल हो गया जग में आना, तेरे नटखट नैन समाया, तेरे नटखट नैन समाया रे, तेरे नटखट नैन समा। नाच उठा मेरा रोम रोम, कुछ अद्भुत सारस पाया, कैसे अद्भुत सा सुख पाया। मेरे को इतनी प्रसन्नता है, उनका कहना नहीं हो सकता रानी, कैसे सुख पाया अनुपम सा। उलझ गई मैं तो प्रीतम के संग, उलझ गई मैं तो प्रीतम के संग, अद्भुत सा सुख पाया। मन मस्तानी मस्त हुआ जैसे चंदा देख छिको, नवल किशोर नंद किशोर, वृंदावन चंद प्यारो माखन चोर। आहारी गए गोकुल का शोरा, कितना सुंदर कितना प्यारा, कितना सुंदर कितना प्यारा, मधुर छबीली बाकी चितम, मधुर मधुर मुरली रसधारा। कल्पना करके देखी, थोड़ी सी कदम के सहारे एक छोटा सा गोपाल बांसुरी लिए खड़ा है,
अब तो बड़े ही सुंदर दिन व्यतीत होने लगे। रानी और मोहिनी दोनों आनंद में मस्ती में पगी रहती थी। रत्नावली का एक ही लड़का था, प्रेम सिंह। प्रेम सिंह के अंदर भी भाव थे। दिल्ली अपने पिता से मिलने के लिए गए। माथे पर तिलक लगा हुआ था। प्रेम सिंह के पिता से कहा, पिताजी जय श्री कृष्ण। और जब जय श्री कृष्ण कहा, पिता के माथे पर त्योड़ियां पड़ गई। मौड़ी बैरागिन का छोरा तिलक लगाकर जहाँ आ गया है, राजपूत की छान को बट्टा लगा रहा है, चला जा जहाँ से। प्रेम सिंह सुनकर दंग रह गया। राजपूती खून था तो सही प्रेम सिंह के अंदर, परंतु प्रेम ने उसको दबा रखा था। अच्छा पिताजी, इतनी बात कह के वापस लौट पड़ा। प्रेम सिंह आमेर लौटा। आमेर पहुंचकर माँ से जोहार किया, माँ से नमस्कार किया। माँ ने देखा उदास सा मुखारविंद है। बेटा, तुम्हारा मुखारविंद इतना उदास क्यों है? माँ, मैं पिताजी के पास दिल्ली गया था। मेरे माथे का तिलक देख करके पिताजी ने मुझे बड़े कठिन शब्द कहे। मौड़ी बैरागिन का शोरा, चला जा जहाँ से। माँ, मैं तो अभी जा रहा हूँ। जब तक श्याम सुंदर के दर्शन नहीं होंगे तब तक वृंदावन में ही वास करूँगा और तुमको मौड़ी बैरागिन बन करके दिखाना नहीं होगा। तब पिताजी को पता चलेगा, बेटा मैं बारी जाऊं, तुम धन्य हो, तुमने मेरी कूख को सफल कर दिया। जा, तुझे भगवान श्याम सुंदर के अवश्य दर्शन होंगे। ये माँ का प्यार से भरा हुआ हृदय से आशीर्वाद है। मैं भी मौड़ी वैरागन होकर दिखाऊंगी, तभी पिताजी को पता चलेगा। उसी समय वस्त्रों का रंग बदल गया। संतों की तरह महल में निवास होने लगा। महल क्या था, मानो संतों का सत्संग आश्रम हो गई। सत्संग होने लगा, महात्मा आने लगे, बड़े ही सुंदर दिन व्यतीत होने लगे। परंतु ये सुनकर मान सिंह को बड़ा दुख हुआ। एक बार कहीं उनका दिल्ली से आना हुआ आकर देखा तो रत्नावली सत्संग में बैठी है। माथे पर तिलक लगा हुआ है, काशाय वस्त्र धारण किए हुए मोहिनी साथ में बैठी है। बड़ा ही दुख हुआ मान सिंह को। उन्होंने मंत्रियों का इकट्ठा किया, मंत्रियों से मंत्रणा की, कैसा किया जाए। ये एक और नई मीरा पैदा हो गई है, इसका उपाय क्या हो सकता है। किसी बूढ़े मंत्री ने कहा, उपाय की क्या बात है, एक शेर पकड़कर लाया जाए, 7 दिन उसे भूखा रखा जाए, फिर उसको महल में छोड़ दिया जाए, समाप्त हो जाएगी, झगड़ा खत्म हो जाएगा। ये तजवीज पसंद आ गई। एक शेर सचमुच मंगाया गया, उसको 6-7 दिन भूखा रखा गया। 8वें दिन शेर को आमेर के किले में ले जाया गया। उधर मस्ती से सत्संग चल रहा था। मोहिनी और मोहिनी की रानी दोनों की दोनों नवल किशोर नंद किशोर वृंदावन चंद प्यारो माखन चोर। महल के कोने कोने में नाम चिपक गया था। कोई भी महल में प्रवेश करता, उसके मन में सतोगुणी भाव पैदा हो जाते। राजा की आज्ञा से महल के अंदर छोड़ दिया गया। सिंह को भूखा सिंह चारों ओर देखने लगा। उसी क्षणों की बात, रत्नावली अपने गोपाल लाल की पूजा करने के लिए थाल में सभी सामग्री से जाकर के तैयार हो रही थी। मोहिनी ने देखा सिंह आ रहा है। मोहिनी ने दूर से संकेत किया, रानी नवल किशोर नंद किशोर वृंदावन चंद प्यारो माखन चोर। रानी घबराना नहीं, नवल किशोर ही है और कुछ नहीं है। रानी को आश्वासन मिला। रानी ने खटके से सिंह की ओर चल पड़ी। उधर से जंगल का सिंह आ रहा था, इधर से राजमहल की सिंहनी चल रही थी। मोहिनी तटस्थ होकर के ये सब दृश्य देख रही थी। आज परीक्षा हो जाएगी। मंत्र तो अपना भूलती ही नहीं थी। रानी धीरे धीरे मंत्र उच्चारण करती जा रही थी। रानी अपना महामंत्र याद करती हुई सिंह के पास पहुंच गई। सिंह पिछले पांव पीठ से लगाकर बैठ गया, जैसे कोई पालतू कुत्ता होता है। कैसे रूप में आ गए हो? मैं तो इस रूप की उपासना करती थी। नवल किशोर नंद किशोर वृंदावन चंद प्यारो माखन चोर।
नवल किशोर के स्थान पर नरसिंह भगवान का रूप धारण करके आ गए हो। कोई बात नहीं, मेरी आंखें कच्ची नहीं पक्की हो गई हैं। पूजा का थाल सामने रख दिया, चंदन उठाया, रत्नावली ने मस्तक पर सिंह के चंदन लगाया, आंखें बंद करके सिंह बैठ गए थे। फूल माला पहराई, मस्ती से फूल माला पहन ली, लड्डू उठाया, लड्डू उठा करके सिंह के मुंह में दे दिया। भाव से नवल किशोर नंद किशोर सिंह ने मस्ती से लड्डू पा लिया और लड्डू दिया गया और लड्डू दिया गया। सिंह ने लड्डू खाया। मैया ने नाम की करामात है भैया, ये नाम की करामात है। हिंसक जंतु भी गौरांग महाप्रभु के साथ नाचते थे। जंगल में जब हरि बोल होता था, बाघ चीते आदि नाचा करते थे। महाप्रभु जैसे श्याम सुंदर होते हैं, गोपियों के बीच में चारों ओर जीव जंतु पशु नाचा करते थे। इसी प्रकार से